हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडिया पोस्ट जीडीएस प्रमोशन। आज हम जीडीएस टू एमटीएस और पोस्टमैन बैच में बिजनेस पोस्ट, लॉजिस्टिक पोस्ट और डायरेक्ट पोस्ट, इस टॉपिक के ऊपर जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं या जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो आपको बताएंगे। तो वीडियो आपको ध्यान से देखना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस पोस्ट, लॉजिस्टिक पोस्ट और डायरेक्ट पोस्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक लाइक वीडियो को कीजिए। बिजनेस पोस्ट से स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे बिजनेस पोस्ट जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है वो यहाँ पे हमने कवर किए हैं। क्या पूछा जाता है एग्ज़ाम में, बिजनेस पोस्ट क्या होता है। देखो, बिजनेस पोस्ट होता है कंप्लीट मेलिंग सॉल्यूशन। ये सेंटेंस जैसा दिया है वैसे ही एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा। कंप्लीट मेलिंग सॉल्यूशन कौन सा पोस्ट देता है? बिजनेस पोस्ट देता है। यानी कंप्लीट मेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? तो उसमें होता है मेल प्रिपरेशन टू मेल डिलीवरी, यानी कि मेल प्रिपेयर करना और मेल डिलीवरी करना, इसको ही क्या बोला जाता है? कंप्लीट मेलिंग सॉल्यूशन। ये प्रोवाइड करता है बिजनेस पोस्ट। इसके ऊपर एग्ज़ाम में क्या आएगा? क्वेश्चंस आ सकता है। यही सेंटेंस उठा के आप देखो, पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर में यही सेंटेंस आया है बिजनेस पोस्ट के बारे में। आगे, आइडियल फॉर स्मॉल बिजनेसेस एज वेल एज लार्ज कंपनीज। जो स्मॉल बिजनेसेस है और लार्ज कंपनी है उनके लिए ये मेल प्रिपरेशन टू मेल डिलीवरी यानी कि कंप्लीट मेलिंग सॉल्यूशन बिजनेस पोस्ट क्या है? आइडियल माना जाता है। आगे हम देखते हैं बिजनेस पोस्ट में क्या क्या सुविधाएं दी जाती है। ये बिजनेस पोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव है, प्रोफेशनल मेलिंग सॉल्यूशन है, जिसमें क्या है? इंक्लूडिंग कलेक्शन ऑफ मेल फ्रॉम कस्टमर प्रीमाइसेस, फ्रैंकिंग करना, इंसर्टिंग, सीलिंग एंड एड्रेसिंग टू मीट देयर स्पेसिफिक बिजनेस नीड। जो भी मेल प्रिपरेशन में और मेल डिलीवरी में जो भी चीज़ें यूज़फुल है, यानी कि कस्टमर से क्या करना? कलेक्शन करना उस पार्सल का, पोस्ट का, प्रीमाइसेस से कलेक्शन करना, फ्रैंकिंग करना, उसके बाद इंसर्टिंग यानी कि बॉक्स में डालना या लेटर एनवलप में डालना, सीलिंग करना, एड्रेसिंग करना, यह काम किस में किया जाता है? बिजनेस पोस्ट में किया जाता है। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? कंप्लीट मेलिंग सॉल्यूशन। उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ये भी दिया जाता है कि आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर प्रीमाइसेस, फ्रैंकिंग, इंसर्टिंग और सीलिंग एंड एड्रेसिंग किस पोस्ट में अवेलेबल है? तो ये है बिजनेस पोस्ट में। आगे है लॉजिस्टिक पोस्ट। यही दो क्वेश्चंस बिजनेस पोस्ट पे आएंगे। आगे है लॉजिस्टिक पोस्ट, जिसमें है मैनेज द एंटायर वैल्यू चेन फ्रॉम कलेक्शन टू स्टोरेज एंड टू ट्रांसमिशन टू डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द कंट्री। लॉजिस्टिक पोस्ट बिजनेस पोस्ट जैसा ही है। इसमें क्या है? जो एंटायर वैल्यू होती है, चेन, वैल्यू चेन कौन सी? कलेक्शन करना, स्टोरेज करना, ट्रांसमिशन करना और डिस्ट्रीब्यूट करना। उसमें क्या था? कंप्लीट मेलिंग सॉल्यूशन था, यानी कि मेल प्रिपेयर करना और डिस्ट्रीब्यूट करना यानी कि डिलीवरी करना। इसमें स्टोरेज भी होता है, उसमें स्टोरेज की सुविधाएं नहीं है बिजनेस पोस्ट में। लॉजिस्टिक पोस्ट में स्टोरेज होता है। और ट्रांसमिशन टू डिस्ट्रीब्यूशन तक
एंटायर वैल्यू जो है ये किस में गिनी जाती है? लॉजिस्टिक पोस्ट में। इसके ऊपर यही क्वेश्चन आता है। सबसे एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है लॉजिस्टिक पोस्ट में। दो प्रकार से कंसाइट में आप भेज सकते हैं, जो है FTL और LTL। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। FTL होता है फुल ट्रक लोड और LTL होता है लेस देन ट्रक, सॉरी यहाँ पे TU चाहिए, ट्रैक हो गया, ट्रक लोड, लेस देन ट्रक लोड, ये आपको ध्यान में रखना है। FTL का मतलब है फुल ट्रक लोड और LTL का मतलब है लेस देन ट्रक लोड। ये जो है ये कंसाइनमेंट भेजने के रूट है। FTL रूट यानी कि माध्यम है बोले तो FTL फुल ट्रक लोड में भेजते हैं या लेस देन ट्रक लोड में भेजते हैं। यहाँ पे करेक्शन है, ये TRUCK चाहिए, ये हो गया। आपको फुल फॉर्म अच्छे से जान रखना है। ट्रक की जगह ट्रैक आ जाता है कभी कभी, हम वही पढ़ के क्या कर देते, सही कर देते और हमारा मार्क चला जाता है। आपको अच्छे तरह से फुल फॉर्म भी याद रखना है। आगे देखते हैं हम लॉजिस्टिक पोस्ट में और कौन सी चीज़ें हैं। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट भी है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट यानी कि क्या होता है, रोड से भी भेजती है, रेल से भी और एयर से भी, इसलिए इसे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। और वेयर हाउसिंग सर्विस भी किस में अवेलेबल है? लॉजिस्टिक पोस्ट में। मैंने बताया था जो बिजनेस पोस्ट है उसमें वेयर हाउसिंग सर्विसेज नहीं है, लेकिन लॉजिस्टिक पोस्ट में वेयर हाउसिंग सर्विसेज अवेलेबल है। वेयर हाउसिंग सर्विस के ऊपर ही क्वेश्चन पूछेगा। वेयर हाउसिंग सर्विस इज़ अवेलेबल इन फॉलोइंग पोस्ट। ऑप्शन दिया जाएगा बिजनेस पोस्ट, लॉजिस्टिक पोस्ट, डायरेक्ट पोस्ट, मीडिया पोस्ट। तो किस में है? लॉजिस्टिक पोस्ट में। यही से क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप स्किप करते हैं, ये स्किप नहीं करना है। आगे हम देखते हैं लॉजिस्टिक पोस्ट हो और क्या कहा जाता है? पिक एंड पैक फैसिलिटी कहा जाता है, यानी कि कस्टमर से पिक होता है और पैकिंग भी होती है। यानी कि इसमें भी एक प्रकार की क्या दी जाती है? कंप्लीट मेलिंग सॉल्यूशन दिया जाता है। लेकिन एग्जामिनर जो है कंप्लीट मेलिंग सॉल्यूशन का क्वेश्चन आता है तब बिजनेस पोस्ट इसका आंसर सही रहता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे रिवर्स सर्विस अवेलेबल। रिवर्स सर्विस यानी कि रिटर्न करना। कोई कंसाइनमेंट आपने भेजा है लॉजिस्टिक पोस्ट में तो वो रिटर्न भी होता है। रिवर्स सर्विस भी अवेलेबल है लॉजिस्टिक पोस्ट में। इसके बारे में भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। 3-4 ऑप्शन आ सकते हैं, इसमें से करेक्ट कौन सा है, कौन सा अवेलेबल नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको जो भी सेंटेंस यहाँ पे दिए हैं उसको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान में रखना है। आगे हम देखते हैं डायरेक्ट पोस्ट। डायरेक्ट पोस्ट देखो, डायरेक्ट मेल जो होता है वो एड्रेस्ड मेल होता है या अनएड्रेस्ड मेल होता है, यानी कि एड्रेस किया जाता है या अनएड्रेस होता है डायरेक्ट मेल। तो डायरेक्ट पोस्ट क्या होगा? ये जो दो प्रकार है डायरेक्ट मेल के, एड्रेस्ड होता है मेल या अनएड्रेस। एड्रेस मेल में क्या होगा? नेम होगा, कम्युनिकेशन वाले का नेम होगा और एड्रेस होगा। अनएड्रेस मेल में क्या होगा? उसका एड्रेस नहीं होगा और नेम ऑफ द कम्युनिकेशन भी नहीं होगा। तो आगे हम देखते हैं डायरेक्ट पोस्ट इज़ अनएड्रेस मेल। यह है सेंटेंस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट पोस्ट इज़ अनएड्रेस मेल, जिसमें क्या होगा? कम्युनिकेशन का नेम नहीं होगा, एड्रेस नहीं होगा। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। डायरेक्ट पोस्ट क्या है आपको ध्यान में रखना है? अनएड्रेस्ड मेल है। कौन से आर्टिकल्स उसमें आते हैं? लेटर्स आते हैं, कार्ड्स आते हैं,
ब्राउचर्स आते हैं, क्वेश्चनरीज आती है, पॉम्फलेट्स आते हैं, सैम्पल्स आते हैं, आगे सीडीज आती है, पेन ड्राइव, कैसेट भी आती है, एक्सेट्रा। इतने सारे लेटर्स उसमें आ जाते हैं। कूपन, पोस्टर्स, प्रिंटेड कम्युनिकेशन नॉट प्रोहिबिटेड बाय द आईपीओ, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1860 और इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1933। कूपन्स भी आ जाते हैं, पोस्टर भी आ जाते हैं, प्रिंटेड कम्युनिकेशन भी आ जाता है। लेकिन कौन से आते हैं ये कूपन, पोस्टर, प्रिंटेड कम्युनिकेशन? जो आईपीओ एक्ट 1863 और आईपीओ एक्ट 1933 ने प्रोहिबिटेड नहीं किया है, ये आते हैं। नहीं कोई गवर्नमेंट्स कूपन होगा या गवर्नमेंट ने कोई प्रिंट कम्युनिकेशन किया होगा तो ये आप डायरेक्ट पोस्ट में भेज सकते हैं। यानी कि जो आईपीओ एक्ट है, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1863 और इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1933, इन्होंने जो भी प्रोहिबिटेड नहीं किया है उसको आप क्या भेज सकते हैं, डायरेक्ट पोस्ट से भेज सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है डायरेक्ट पोस्ट में, यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान से देखना है। डायरेक्ट पोस्ट कब स्टार्ट हो गया था? 2 जून 2005। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है डायरेक्ट पोस्ट 2 जून 2005। मिनिमम क्वांटिटी, ये भी फेवरेट है। मिनिमम क्वांटिटी 1000 पीसेस होने चाहिए लेटर, जो भी हो, लेटर्स हो, ब्राउचर्स हो, क्वेश्चनरीज हो। मिनिमम क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए डायरेक्ट पोस्ट में? 1000। नो एड्रेस और नो नेम ऑफ कम्युनिकेशन, ये हमने बताया था। डायरेक्ट पोस्ट क्या है? अनएड्रेस्ड मेल है, तो उसमें क्या होगा? एड्रेस नहीं होगा और नेम ऑफ द कम्युनिकेशन भी नहीं होगा। तो एक्सेप्टेड इन बल्क नॉट पोस्टेड इन लेटर बॉक्स, जो है ये लेटर क्या किए जाएंगे? एक्सेप्टेड बल्क में एक्सेप्टेड किए जाएंगे और नॉट पोस्टेड इन लेटर बॉक्स, लेटर बॉक्स में इसको पोस्ट नहीं करना होता है, लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं करेंगे। डायरेक्ट पोस्ट के लिए साइज़ कितनी है? A3 साइज़ है, ये भी ध्यान में रखना है। क्वांटिटी ओवर 15,000 5% कमीशन दिया जाता है। जब डायरेक्ट पोस्ट की क्वांटिटी अगर 50,000 के ऊपर होगी तो उसमें क्या होगा? 5% कमीशन मिलेगा सेंडर को, यह भी आपको ध्यान में रखना है। आज हमने क्या क्या देखा है? बिजनेस पोस्ट देखा है, बिजनेस पोस्ट, लॉजिस्टिक पोस्ट और डायरेक्ट पोस्ट। जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, किस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये हमने बता दिया है। यही आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फिर से हम रिवाइज करते हैं। बिजनेस पोस्ट में आपको फर्स्ट ध्यान रखना है, कंप्लीट मेलिंग सॉल्यूशन फॉर मेल प्रिपरेशन टू मेल डिलीवरी, आइडियल फॉर स्मॉल बिजनेस एज वेल एज लार्ज कंपनी। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है, ये पूछा जाता है। ये है बिजनेस पोस्ट में। आगे है फ्रैंकिंग, इंसर्टिंग, सीलिंग, एड्रेसिंग। ये भी किस में किया जाता है? स्मॉल बिजनेस के बेसिक नीड प्रोवाइड करते हैं इस बिजनेस पोस्ट में। उसके बाद है एंटायर वैल्यू फ्रॉम कलेक्शंस टू स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन टू डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द कंट्री, ये दिया जाता है लॉजिस्टिक पोस्ट में। सेंट, FTL, LTL, ये भी पूछा जाता है। FTL होता है फुल ट्रक लोड, LTL होता है लेस दैन ट्रक लोड। ये क्या है? कंसाइनमेंट भेजने के माध्यम है। उसके बाद मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कहा जाता है किसको? लॉजिस्टिक पोस्ट को। वेयर हाउसिंग सर्विस भी उसमें अवेलेबल है। उसके बाद पिक एंड पैक फैसिलिटी भी अवेलेबल लॉजिस्टिक पोस्ट में, रिवर्स सर्विस भी अवेलेबल है। डायरेक्ट पोस्ट में, डायरेक्ट पोस्ट क्या है? अनएड्रेस मेल है। ये ये जो है डायरेक्ट मेल के दो टाइप है, एड्रेस मेल और अनएड्रेस मेल। जिसमें से जो डायरेक्ट पोस्ट है वो किस में आता है, किस कैटेगरी में आता है? अनएड्रेस मेल में आता है।
अभी भी आपको यहाँ पे कुछ डाउट होगा कि डायरेक्ट पोस्ट में एड्रेस मेल कैसे आता है। तो जो लेटर्स रहेगा, लेटर के ऊपर तो कम्युनिकेशन रहेगा किसी ना किसी का, लेकिन वो क्या किया जाता है, बल्क में किया जाता है। तो बल्क में वो आगे दिया है, जो है बल्क में प्रोवाइड करते हैं, एक्सेप्टेड इन बल्क। ये देखो यहाँ पे एक्सेप्टेड इन बल्क, यानी कि कोई ब्राउचर आपने भेजे है किसी कंपनी के नाम पे, तो वो कंपनी के नाम पे ही एड्रेस्ड होंगे। उसके ऊपर कोई किसी का कम्युनिकेशन एड्रेस नहीं होगा, सिर्फ एड्रेस किसको होंगे, कंपनी को होंगे। यानी कि एक ही जगह से, फिर बाद में वो क्वांटिटी कितनी भी हो वो बाद में वो देख लेंगे। ऐसा होता है डायरेक्ट पोस्ट में। और उसको लेटर बॉक्स में भी आप डाल नहीं सकते, नॉट पोस्टेड इन लेटर बॉक्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। और क्वांटिटी कितनी है, 1000 क्वांटिटी पूछी जाती है, 1000। स्टार्ट हुआ था 2 जून 2005 को। उसके बाद है 15,000 के ऊपर 5% कमीशन भी दिया जाता है। ये हुआ है बिजनेस पोस्ट, लॉजिस्टिक पोस्ट और डायरेक्ट पोस्ट के बारे में। आगे के लेक्चर में हम बचे हुए जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में जानते हैं। ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट होगा वही आपको बताने वाले हैं। और हाल ही में जो 2023 टू 2024 का जो एनुअल रिपोर्ट था पोस्ट ऑफिस का, वो भी रिलीज़ हुआ है। उसके ऊपर भी आपको वीडियो आएगा, तो आपको ध्यान से देखना है, अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।